वहीद गुल साहब फरमाइए, आप जलसे कर रहे हैं, जब पीटीआई जलसे करने की बात करती है तो दफा 144 लग जाती है, ऐसा क्यों है? वहीद साहब आप सुन रहे हैं मुझे? मैं जी, मुझे आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। देखिए, हम लोग कोई सियासी जलसे हरगिज नहीं कर रहे। जब मैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त भी आपसे डीजी खान के अंदर से जो है वो बात कर रहा हूं, और डीजी खान में हफ्ते को प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तशरीफ ला रहे हैं, और इंडस हाईवे 350 किलोमीटर का जो फासला है, जो कि डीजी खान को और जो है वो केपी, इधर से केपीके को और उधर से जो है वो सिंध को जो है वो आपस में मिलाएगा। और ये दो राया सड़क जो कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसको कातिल सड़क का नाम जो है वो लोग यहाँ पर पुकारते हैं, तो उसकी दो रोया करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, और एयरपोर्ट का यहाँ पर जो है वो इफ्तिताह करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरह से नारोवाल के अंदर जो है कल बीबी मरियम साहबा ने जो है वो मुख्तलिफ मंसूबों के जो है वो इफ्तिताह किए। लेकिन वहीद साहब जलसा ही होता है ना, ये जलसा ही होता है, इसको और क्या कहेंगे आप? ये जलसा नहीं है, ये इफ्तिताह है, और ये तरक्की के जो मंसूबे हैं ये इन्होंने तो लाकर इधर बुजार बिठा दिया था। आए ना, मैं आज ये यहाँ पर डीजी खान में मौजूद हूँ, मुझे कोई काबिल जिक्र काम जो है जिसका ये जिस इलाके का था ये वहां पर अगर कोई मुझे दिखा दे तो मैं आपको मान जाऊं। बात तो ये है कि ये इन्होंने तो जो इनकी तरफ हुकूमत थी वो तो सबके सामने थी, ये बातें करते हैं, मुझे इसका जवाब देना कि बुजार हुकूमत ने कौन सा काम जो है वो अंजाम दिया पंजाब के अंदर जो है, वो वहां पर इस्लामाबाद से बैठकर पंजाब को जो है वो कंट्रोल करते थे। तो इनकी छोड़िए, ये बातें इनकी पुरानी हो चुकी हैं, और ये जो आज बात करते हैं कि मीडिया पर नाम लेना जो है इमरान खान का जुल्म बन गया है, तो इनको पता होना चाहिए कि नवाज शरीफ का नाम क्या मीडिया के ऊपर लिया जा सकता था? मुझे बताएं ना कि जब उनको जो है वो तनख्वाह ना लेने की पताश में, आज हम नहीं कह रहे, मीडिया नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, बल्कि शेर अफजल मुरब्बत जो है वो कह रहा है, और इनका पार्टी का हर फर्द कह रहा है कि हाँ उसको निकाला तो गलत था। तो किसने निकलवाया था? ये जवाब देना। आज अपने गुनाहों की माफी मांगे, सामने आए कौम के, और बर्मला इसका इजहार करें कि इनके पीछे कौन सी कुव्वतें थी कि जो ये इनको जो है वो इक़्तिदार में लेकर आई थी। आज जो है वो इनको स्टैब्लिशमेंट जो है बहुत बुरी लग रही है। ये वो स्टैब्लिशमेंट थी जिसके कंधों के ऊपर बैठकर ना सिर्फ ये आए बल्कि ये कहते थे हम एक पेज के ऊपर है। अब वो पेज कहाँ गया? अब इनको पेज जो है जिसको कहते थे एब्सोल्यूटली नाच, और अब वो भागे भागे अमेरिका को पा जाते हैं, और इनकी सारी जो उम्मीदों का महवर है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है। कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो लक पता जाएगा। पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से ये खुददार कौम और मुल्क है। क्या इनको याद रहना चाहिए कि अफरीदी जो गद्दारे वतन है, जो इस वक्त भी जेल के अंदर मौजूद है, क्या अमेरिका ने हर किस्म की कोशिश कर नहीं देखी? क्या उसको छोड़ दिया गया? पाकिस्तान की अपनी कवानीन है, अदालतें यहाँ पर मौजूद है। ये तो कहते थे, ये अभी भी बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ को तो सजा जो है वो अदालतों ने दी है, तो इनको सजा किसने दी है? इमरान खान को। फिर ये अदालतों को अगर ये मानते हैं, उसकी कवानीन को मानते हैं, तो फिर ये माने। बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल वाजे हो गया। मुस्तफा कमाल साहब आप फरमाइए, अभी वहीद साहब ने भी जिक्र किया कि एक वक्त ऐसा था कि नवाज शरीफ साहब का नाम लेना जो है वो बैन था, अब दूसरा नाम बैन है, तो एक और भी हैं रहनुमा, उनका नाम भी बैन किसी वक्त रहा है। तो आप क्या नहीं समझते कि वाकई ये चलता रहता है, इस तरह नाम बदलते रहते हैं, शख्सियात बदलती रहती हैं, लेकिन वो बैन जो है वो बरकरार रहता है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये सियासत में हमारा चलन एक तरह का ही रहा है। ठीक। 70 के बाद पाकिस्तान में 11 इलेक्शन हुए हैं। 11 के 11 इलेक्शनों में सिर्फ एक पार्टी ने इलेक्शन के नताइज को माना है, वो पार्टी जो उन इलेक्शनों के नतीजे में इक़्तिदार में आती रही है, उसने मान लिया। बाकी सारे आप देखें 2013 के इलेक्शन के अंदर जो 35 पंचरों की बात पीटीआई ने की थी, पीपल्स पार्टी ने भी उस पर एतराज किया, आरओ का इलेक्शन का। हाँ ठीक है, ये था 2013 का। अब 2018 में आ जाए, 2018 में क्या हुआ? इमरान खान के अलावा, पीटीआई के अलावा बाकी जमातें कहती रही
कि आरटीएस बैठ गया और ऐसा ही। ठीक है, और अदालतों के जरिए साकिब नासूर की कोर्ट के जरिए साकिब निसार। निसार उनका नाम था, बहरहाल उनका रोल नासूर का रहा है। उन्होंने अदलिया को जिस अंदाज में बेतौकीर किया था, तो वो साकिब निसार नहीं, साकिब नासूर ही कहलाने के हकदार है, ठीक है। और जिस तरह पीटीआई और इमरान खान उनके साथ हैंड्स इन ग्लव्स थे सजाएं दिलवाने में अपने मुखालफीन को, फिर इमरान पीटीआई का जो दौरे हुकूमत है उसके अंदर अदलिया के साथ मिला के, आईएसआई को साथ मिला के, जनरल बाजवा साहब को साथ मिला के, और पीटीआई और इमरान खान साहब तो ये भी करने को तैयार थे कि जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन दे दी जाए कि अगर वो उनकी बात मान ले। तो ये ऑन रिकॉर्ड में बातें आपको बता रहा हूं। अब वही एस्टेब्लिशमेंट जो है, रिकॉर्ड कहां है जिसका आपने जिक्र किया? जी ये रिकॉर्ड कहां है? जी मौजूद है, ये अखबारात में छपा है कि ताहयात इनको अब एक्सटेंशन दे देते हैं, बन जाएंगे, ठीक है। तो एक पेज था उस वक्त, पीटीआई, आईएसआई, फौज, अदलिया और मीडिया एक ही पेज पर था। उस वक्त तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। अब वही पेज जो है, उस पेज में पीटीआई की जगह पे नून लीग और पीपल्स पार्टी है, तो अब पीटीआई को तकलीफ हो रही है। अच्छा, एक फर्क है जी, ये ज़हन में रखिएगा। आपने कहा कि ये हुकूमत जो है पीटीआई को जलसे क्यों नहीं करने देती। जी जी, तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं, ये वो गुल साहब जवाब नहीं आपको इस बात का दे सके। आप गुल साहब को क्यों तनकीद? नहीं, आपने उनसे सवाल पूछा था ना, तो उनको जवाब देना चाहिए था कि हुकूमत क्यों नहीं पीटीआई को जलसे करने दे रही। तो वो उनको पता नहीं क्या, वो नहीं दे सके जवाब। बात ये है कि हुकूमत जो है वो अपने मुखालिफ जमात इस्लामी को जलसे करने की इजाजत दे रही है, धरने देने की इजाजत दे रही है। एएनपी हुकूमत मुखालिफ है, उसको जलसे करने की इजाजत है। मौलाना फजलुर रहमान आर्च राइवल है, मुखालिफ है हुकूमत के, उनको जलसे करने की इजाजत है, उनको धरने देने की इजाजत है। सिंध में जेडीए जो है हुकूमत मुखालिफ है, उसको जलसे जुलूस करने की इजाजत है। पीटीआई को क्यों नहीं है? इसका जवाब आपको लेना चाहिए था गुल साहब से, जो वो नहीं दे सके। मैं बताता हूं कि पीटीआई को जलसा करने की क्यों इजाजत नहीं दी जाती। उसकी वजह यह है कि पीटीआई जो है वो दंगा फसाद करती है, बलवा करती है, मारधाड़ करती है। आप देखें जो 26 नवंबर को 24 नवंबर को जब ये पीटीआई का वो गंडापुर साहब जब वहां से रवाना हुए थे, नहीं, अभी जो जलसा हुआ था उसमें क्या हुआ? अभी वो क्या क्या कराए स्वाबी में जो कि मैं जो है, नहीं मैं उससे पिछले की बात कर रहा हूं, जो आखिरी जलसा, ठीक है, वो ठीक है। क्या क्या कराए थे आपने कि मैं कफन बांध के आ रहा हूं, कब्र मेरी बना लेना। इसका क्या मतलब है? कि वो दंगा फसाद करने के लिए आते हैं, और रियासत को बिल्कुल इजाजत नहीं देनी चाहिए कि जो पार्टी दंगा फसाद करे। इंसानी हकूक के नाम पर, सियासी हकूक के नाम पर बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती। और मीडिया में अगर पीटीआई या इमरान खान का बाइकाट है, तो इमरान खान क्या करता है? इमरान खान मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ आग उगलता है। कैसे? आईएमएफ को खत लिखना, क्या कि पाकिस्तान को $1 की जरूरत है, और ये कहते हैं जी कि उनको पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। फॉरेन रेमिटेंस रोकने के लिए ये बातें करते हैं। ऐसे बंदे को मैं कहता हूं मुस्तकिल तौर पर बैन कर देना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है।